फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइस, हैप्पी नवरात्रे। सबसे पहले तो सबको हैप्पी नवरात्रे। सबके घर में नवरात्रे की खुशियां मनाई जा रही हैं। और ये देखिए गाइस, मेरी भी नवरात्रों की पूरी तैयारी हो चुकी है। नहा ली हूँ, सिर धो लिया, सारी कर लिया। ड्यूटी चलेगी, ड्यूटी जाने वाले ड्यूटी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए और अब तसल्ली से मैं पूजा करूंगी। ये देखिए, मेरी ये पूजा तो हो गई और मैं इधर लगा रही हूँ माता की चौकी। अभी थोड़ा सा सामान मेरा भूल गई थी मैं, तो अब लेने गई हूँ। अभी माता की चौकी इधर लग रही है मेरी, और ये मेरी सांजी माता है साइड में, सांजी लगाई हुई है ये। तो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ पूरी थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। अभी मम्मी गई है, मेहंदी भूल गई थी, मैं मेहंदी लेने गई है मैया के लिए। तो गाइस, पहले तो नवरात्र की खुशी, और एक खुशी साथ में एक खुशी और है कि मेरे 1K पूरे हो गए, यानी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो गाइज, इस खुशी में आज नवरात्रे भी, और इस खुशी में तो बहुत ही अच्छा जश्न मनना चाहिए वैसे तो, लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों की खुशी अलग ही होती है और वो खुशी अलग ही है। दोनों खुशी भरपूर है। तो गाइज, ये देखिए, मेरी चल रही है पूजा की पूरी तैयारी, और मैं अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो गाइज देखिए, मैंने अपनी माता की चौकी की पूरी तैयारी कर ली है। गाइज, मैं तो अपने घर में ऐसे ही माता की चौकी लगाती हूँ हर नवरात्र में। आप बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोग कैसे चौकी करते हो, कैसे लगाते हो। सबके घर में माता रानी खुशियाँ भर दे नवरात्रों की। सबको फिर से अधिक अधिक शुभकामनाएं। और सबके अभी ये देखिए, आज सबके घरों में नवरात्रों की नवरात्रों के शुभ मनाए जा रहे हैं। ये देखिए, मेरी मैया की चौकी हो गई है तैयार। और गाइज, ये मैं अपनी माता की चौकी इसी तरीके से हर हर नवरात्र में इसी तरीके से लगाती हूँ, अलग कुछ नहीं करती हूँ। सिर्फ यही मेरी माता की चौकी है। और आज मेरे घर में, आज से 9 दिन तक मेरे घर में अखंड ज्योत जलेगी, और नवरात्रे के व्रत पूरे के। और मेरे घर में नवरात्रों में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता। पूरे 9 के 9 दिन कोई भी नहीं खाता, सिर्फ सादा खाना हिंग जीरे का ही बनता है। ये मेरे घर में है, ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा मान्यता होती मैया रानी की, और कोई भी कुछ ऐसा कार्य नहीं होता, और माता की खुशियाँ मनाई जाती है। मैंने कल, जैसे कि आपने देखा था, कल मैंने पूरे कमरे की सफाई कर दी थी। मैंने पूजा के पेपर भी बदल दिए थे। ये देखिए गाइज, मेरे पूजा के पेपर कितने प्यारे लग रहे हैं। फूल, लाल लाल फूल हैं, पीले पीले फूल हैं। और मैंने अपने पेटियों के कपड़े भी बदले से, माँ जैसे कि मेरी चौकी होती है उसी तरीके से मैंने ये करे थे। देखिए, मैंने पीले पीले संदूकों के बनाए हैं। ये देखिए, ये बना रखे थे मैंने, पीले उड़ाए हैं। मेरी पीली माँ की चौकी हो रही है और ये हो रही है। तो गाइज, ये देखिए, मेरा हो रहा है, मेरा बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। और मैं अब ये देखिए गाइज, मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ मेरी माता की चौकी का। और मैं ये देखिए, ये मेरे ऊपर से कुछ ऐसे हैं, मैंने अपने ऊपर के पेपर ऐसे लगाए हैं। और ये देखिए मेरे ऊपर, और वो महाकालेश्वर की फोटो ऊपर रख कर शिव भोले, और ये राधा रानी है। और ये देखिए मेरी लक्ष्मी माता, इनकी जोत मैंने जोड़ दी। जो मेरा पहले का प्रोसेस है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन मेरी माता की चौकी अखंड जोत अलग से जगेगी। और ये मेरे लड्डू गोपाल भी, सब मेरा पूरा पूजा का काम प्रॉपर तैयार हो चुका है। ये देखिए, मेरी जोत तो जग चुकी है। ये इधर तो मेरी हो चुकी है, और इधर भी मेरे लड्डू गोपाल सारे नहा चुके हैं। और ये देखिए मेरी माता की चौकी, ये मेरी, मैं कुछ इस तरीके से अपनी माता की चौकी लगाती हूँ गाइस। ये देखिए, मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। ये मैंने अपनी मैया रानी का दरबार सजाया है, जैसा मेरे से हो पाता है मैं ऐसे ही करती हूँ। ये मेरा मैया रानी का दरबार है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मेरी मैया का दरबार कैसा लगा है और कैसा सज रहा है। और इधर साइड में मैंने लगाई सांझी माता, और उनका भी मैं हमेशा संजी माता ऐसे ही लगाती हूँ। इधर ही मेरी माँ की चौकी लगती है, और इधर मेरी संजी माता होती है। पहले तो मैं गांव में तो मिट्टी का बना लेती मैं, लेकिन यहाँ शहर में कोई मिट्टी नहीं लाता, और मिट्टी यहाँ है भी नहीं, तो कहाँ से बनाऊंगी। तो मैं इसलिए ये मोल की खरीद के लाती हूँ। और मैं ये मैया रानी इधर है। और वैसे इसमें सारी चीज़ें हैं जो हम बनाते थे पहले। तो मोर, टिकली, चिड़िया, सारी चीज़ बनाते थे और सांझी बनाते थे। और वैसे गाइस, आवा है मुझे सांझी बनानी, ऐसी बात नहीं है। और मेरी माता की चौकी का ये देखिए गाइज, मेरी मैया की चौकी। आप बताना प्लीज़, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी माता की चौकी कैसी लगी है, कैसा सजा है मेरी मैया का दरबार। ये देखिए, ये मेरी मैया का दरबार सज के हो चुका है पूरा। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद जल चढ़ाया थी, और उसके बाद जो कुछ कार्य होता है वो करती हूँ। तो गाइज, ये देखिए आप मेरी पूजा की चौकी। देखा गाइज, मैं अपनी पूजा की चौकी कैसे करती हूँ। आप लोग भी ऐसे किया करो, मैया रानी सबके घर में खुशियाँ भर देंगी। मेरे घर में तो भर रखी है मैया ने खुशी। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे ही होने वाले हैं गाइज। मैं खुशी के मारे बोल गई थी, मेरे पूरे होने वाले हैं, हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो सब पूरा हो जाता है। मैया रानी का आशीर्वाद होना चाहिए, और ये देख, मैया रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही माता की
सबके लिए आशीर्वाद होता है। अब मैया सबको अपना आशीर्वाद देती है, मुझे भी देगी साथ में। मेरी तो आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं, ऊपर से नवरात्र है, ऊपर से मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं तो बस कुछ खुशी के मारे शब्द भी नहीं मिल रहे, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और ऊपर से मुझे अपनी पूजा का इतना प्यारा लग रहा है गाइस, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा मुझे अपनी पूजा का लग रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और पेपर भी मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि वाइट कलर में। और ये देखिए रेड और येलो सूरजमुखी के फूल हैं इसमें, मैया को ऐसे ही पसंद आते हैं। तो ये मैंने अब इसी से रिलेटेड ये करा है, मैंने सारे काम ऐसे करे हैं जिससे मेरी मैया को सारी चीज़ पसंद आए। ये फूल पीले फूल मंगाए थे, और ये देखिए मैंने अपनी पेटियों पे भी पीले ही बिछाए हैं। ये देखिए क्योंकि पीले या लाल, पिछली साल मैंने लाल बिछाए थे, अब की साल मैंने पीले बिछाए हैं। तो मैं पूरा कमरा ये पूजा का एक जैसा रखना चाहती हूँ। कोशिश तो मेरी पूरी यही रहती है कि मैं अपना पूरा पूजा का ऐसे ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर दूँ। और अब मैं क्या करूँगी, अंगारी करूँगी, पूजा करूँगी और लौंग के जोड़े चढ़ाऊँगी। 9 के 9 दिन मेरा काम यही रहेगा। और मेरी 9 के 9 दिन मेरी मैया की जोत ऐसे ही जलेगी, पूरे 9 दिन मेरी मैया की जोत ऐसे ही जलेगी। हमारे अष्टमी पूजती है उस दिन होगी ये, लेकिन और ये संजी माता भी आज बरती है। कहते हैं कि संजी भी अगला पिछला व्रत रहती है। हमारे यहाँ गाइस का तो पता कैसे कहते थे, जब हमारी मम्मी संजी का मुंह ढक देती थी ना, तो हम कहते थे मम्मी इसका मुंह क्यों ढक रही, तो मम्मी कहती थी नहीं संजी 9 दिन अपने ससुराल आवा है और बाकी सारे दिन अपने पियर रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि ये 9 दिन अपनी ससुराल आती है, तो इसलिए संजी मैया का मुँह ढका जाता है और घूंघट निकाला जाता है, जैसे कि बहू निकालती है सभी की। तो ऐसे ही बोलती मम्मी बताती थी गाइस, इतना तो मुझे नहीं पता। अब 9 दिन अपनी ससुराल आई है सभी के घरों में, बाकी सारे के सारे दिन, बाकी सब दिन ये अपनी पियर रहा है। ये पता नहीं, मैया को पता। जैसा मुझे बताया गया वो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो संजी माता आवे तो पूरा पुराने दिन याद आया। पहले हम मिट्टी लाया करते थे, गारा गाइस 15 दिन पहले लग जाया करते। जैसे कि श्राद्ध शुरू हो जाते ना, तो गारा लानी, टिकली बनानी, छोटी छोटी चिड़िया बनानी, संजी के सैंडल बनाने और संजी मैया के हार बनाने, रील के धागे में करके गरोली से करके कोई कंठी बना दी, ये चप्पल बना दी, ये कर दी, ये कर दी। ऐसा हम संजी मैया के बनाए करते थे। आज वो दिन याद आ रहे, बहुत ज़्यादा याद आ रहे गांव में। फिर पहले तो मेरी मम्मी दीवार पे संजी लगाया करती, दीवार पे बना देती, फिर मैं बनाने लगी, मैं दूसरे तरीके से बनाने लगी। फिर वैसे पहले दीवार पे लग के कम से कम 4-5 दिन में तो वो संजी सूख गई थी, और फिर उसमें हम कलर भरे थे। क्योंकि कल का अमावस वाले दिन तो कलर का ऐसा भंडारा खुला रहता, सारा दिन लग जाता था मैया की संजी रंगने में, टिकली चिड़िया रंगने में, अलग अलग कलर करने में। टिक्के टिक्के से रखे थे, टिकली सफ़ेद खड़िया में पोत के रखे थे, फिर उन्हें सुखावे थे, फिर उन्हें सूखने के बाद फिर कलर आवे थे, कलर फिर उन पर कलर करे थे, फिर मैया का लहंगा वहंगा सारी चीज़ अलग अलग बनावे थे। सब तरीके से करके बहुत बढ़िया तरीके से सांझी करे थे। अब मुझे लगा गाँव में अब भी होती है, लेकिन कम गाँवों में होती है। अब तो ज़्यादातर गाँवों में भी मोल की सांझी चलने लग गई। और पता नहीं गाइस कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ भी मिट्टी की सांझी बनती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ कहाँ बनती है। मेरे यहाँ तो अभी ये मोल की आने लगी, क्योंकि अब तो गांव में भी झोड़ नहीं रहे, गारा नहीं रही, कुछ नहीं रही, तो पता नहीं चलता गाइस क्या हुआ क्या नहीं। अब तो गांव में हमें भी जाए बहुत दिन हो गए, तो हम तो ऐसे ही मंगा कर अपनी संगी माता का ऐसे ही कर रहे हैं। ये संगी माता मेरी आज तो पता नहीं मेरा मन इतना खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा ना में। तो सभी को हैप्पी नवरात्रे। रिंग लाइट कैसे चलेगी, जलाऊं? अंधेरे ज़्यादा हो रही है। भरे बनाए को मान लो तुम काम पे बैठवाओगी। इनका पता नहीं पता जूना क्या करते हैं मुझे पता नहीं इसे करेंगे ये गलती ये हाँ वो आएगी मजेगा बाद में ये रखना है इसको बता देंगे इधर हाँ बैठिए मेरा मुंह आ नहीं रहा आज
तो गाइज ये है इतवार की शाम की वीडियो और मैं अपने पूजा का साफ़ कर रही हूँ। पूजा का साफ़ क्योंकि कल नवरात्र हैं तो पूजा का साफ़ कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से। पेपर बदलूंगी, भगवान जी को नहलाऊंगी, इनकी चुनरी साफ़ करूंगी, सारा पूजा का साफ़ करूंगी, डब्बे वब्बे सारे साफ़ करूंगी, एकदम पूजा का एकदम कंप्लीट कर दूंगी। क्योंकि अब सफाई करूंगी, कुछ कल सफाई करूंगी, जब जाके मेरे नवरात्रों की पूरी तैयारी होगी। और मेरे घर में नवरात्रों की पूरी फुल जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। गाइज ऐसा नहीं मेरे घर में ही चल रही है, सभी के घरों में नवरात्रि की फुल तैयारी चल रही है। बड़े हर्षोल्लास से नवरात्रि मनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्र, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और सभी के घर में नवरात्रि अच्छे तरीके से सबके खुशियाँ भरी नवरात्रि मनाए जाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है आप सभी के लिए। तो गाइज यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की पूरी तैयारी और प्रिया भी यहीं बैठी है, देख रही है। पहले तो अभी क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए वो बैठी हुई है, ज़्यादा वो नहीं कर पा रही। तो गाइज़ ये यहाँ कर रही हूँ मैं पूरी अच्छे तरीके से तैयारी, क्योंकि मुझे पूजा का साफ़ करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। 1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे तक साफ़ करना और एकदम अच्छे तरीके से साफ़ करना है। क्योंकि अभी मैंने 15 दिन पहले ही साफ़ किया था, तो पहले मैंने वाइट कलर के दूसरे पेपर लगा रखे थे और अब की बार जो पेपर है वो मैंने दूसरे मंगाए हैं। तो गाइज़ अलग अलग कलर के पेपर जो मंगाते हैं अच्छा लगता है उससे पूजा के। और अब की बार भी बहुत ही सुंदर पेपर आए हैं मेरे पूजा के, कभी कभी मिल जाते हैं। और ये वाइट एंड रेड कलर के जो फूल आ रहे हैं इन पे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो नहीं कहते मैया के में आंगन में फूल बिछा दो, वो ऐसे मेरे पेपर लग रहे हैं। और ये मेरे पेपर मैं पूजा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करी। और कृष्ण जी के कपड़े भी, अपने लड्डू गोपाल के सारे कपड़े, अपने लड्डू गोपाल की बेडशीट बदलनी है, उनके बेड को भी साफ़ करना है और लड्डू गोपाल के कपड़े भी धोने हैं, सारी सफाई करनी है। और ये मेरे पेपर बहुत प्यारे लग रहे हैं और सारे इनके कपड़े वपड़े धो के सब अच्छे तरीके से कर देती हूँ। और गाइज मैं अपने लड्डू गोपाल के कपड़े धोकर उनमें सेंट लगा के रखती हूँ, जिससे कि खुशबू बनी रहे। ज़्यादा धोने से ना इनकी बुकरम ख़राब हो जाती है, तो ये कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैं हफ्ते में 1 बार धोती हूँ सारे कपड़े और मैं सेंट लगा के रख देती हूँ। तो गाइज़ हमारे लड्डू गोपाल को भी तो सेंट लगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को सेंट से करके पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो गाइज़ मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। और जो कोई मेरी चैनल पर पहली बार आया है वो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज़ अब मैं कर रही हूँ सबसे ऊपर का साफ पूजा का। और ये मेरे शिव भोले की तस्वीर है और ये कम से कम 20 या 25 साल पुरानी होगी, क्योंकि ये मम्मी ने ही ला के रख रखी थी, तभी की हमारी ये पूजा की बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ तभी की हैं। और ये छोटी तो थोड़ी बहुत नई आ गई हैं, बाकी ये पहली ही हैं। और गाइज़ ये देखिए अब मेरी सीढ़ी आ गई है बहुत कमाल की, क्योंकि पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी पूजा का साफ़ करने में। पहले मैं क्या करती थी, मेज़ लगाती थी, मेज़ के ऊपर कुर्सी रखती थी और कुर्सी के ऊपर एक बाल्टी रखती थी, जब जाके मेरा हाथ ऊपर तक पहुँचता था। और लेकिन अब ये मैंने सीढ़ी मंगा लिया, तो ये बहुत कामयाब सीढ़ी है, तो इससे जल्दी जल्दी सारे घर की सफाई भी हो जाती है। पंखे पूछने में मुझे आसानी हो जाती है, पूरी सफाई करने में मुझे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि सीढ़ी बहुत ही अच्छी है। इसे ना तो किसी के पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है। मेरे लिए तो बहुत ही यूज़लेबल ये सीढ़ी है, मुझे तो बहुत ही ज़रूरत थी इस सीढ़ी की, क्योंकि मेरा पूजा का ऊपर तक साफ़ होता था। कम से कम 15 दिन में पूजा का साफ़ करती थी, तो ऊपर तक के लिए मुझे बहुत परेशानी होती थी। बहुत 2 जने को लगना पड़ता था बस ऊपर की फ़ोटोज़ पकड़ाने में। अब तो कोई लगे भी नहीं, तो मैं सीढ़ी तो ये है ही। और मैं पूजा का ऊपर से उतार के झड़ रख भी सकती हूँ। और ये मैंने लड़ी अपने पूजा घर में लगा रखी अपने आप से ही, तो मैं इनको भी अलग अलग तरीके से बदलती रहती हूँ। पिछली बार मैंने और तरीके से लगाई थी। तो गाइज़ ये फिर सादी सिंपल लड़ी है और ऐसे भी अच्छी लगती है। मैं दूसरी लड़ी भी लाई थी पूजा के लिए, लेकिन वो लगाते ही गैली ख़राब हो गई, क्योंकि इन लड़ियों की कोई गारंटी तो होती नहीं है। इसी तरीके से और ये मेरे पूजा का नीचे का तो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, एकदम कंप्लीट हो चुका है सब। पहले मैंने नीचे का सफाई करी थी, फिर मैं ऊपर करने गई थी, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऊपर में बस 2 तस्वीरें हैं और पूजा का सिर्फ मुझे टाइम लगता है लड़ी लगाने में और हटाने में, तो यही चीज़ हो जाती है। और ऊपर थोड़ा सा गंदगी भी हो रही थी, चूहे भी हो रहे हैं हमारे घर में आजकल।